पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, कहते हैं जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान नहीं, और ऐसा आप जानते हैं कि नववर्ष की शुरुआत होने वाली है, तो इस नववर्ष ध्यान को अपनाएं और ज्ञानी बन जाएं। लेकिन ध्यान की यात्रा शुरू करने से पहले आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपना वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही यदि किसी ध्यानी को अपनी यात्रा पर चलते हुए कोई समस्या आ रही है, कोई सवाल है मन में, कोई कंफ्यूजन है, तो इस कार्यक्रम के दौरान आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर विदुषी बुबना जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं विदुषी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। फोन उठाए, कॉल करें और अपना प्रश्न हमसे पूछें। तो मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से आए प्रश्न भी लेते हैं, तो आइए उन प्रश्नों को जान लेते हैं। मैम, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पहले मैं बहुत ही पूजा पाठ करती थी, पर ध्यान में आने के बाद मन ही नहीं करता पूजा पाठ करने का, ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी और को भगवान की दर्जा देते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे भीतर है, यानी कि भगवान। मैं खुद ही भगवान हूँ। इसीलिए गीता में भी कहा है अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं भगवान हूँ, अहम मैं ब्रह्मा हूँ। तो ब्रह्मा कौन है? भगवान है। तत्वमसि, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, मैं कहाँ ढूंढूँ? तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपने अंदर का भगवान मिलने लगता है। तो इसलिए आपका अपने आप ही, कोई आपको कहेगा, मैं आपसे कहूँ आप ये मत करिए, तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आप खुद अंदर से जब फीलिंग आएगी तो आपको मेरे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वही भावना है, जो हम ध्यान करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर से वो भावना बदलनी शुरू हो जाती है। तो हमारा अपने आप परिवर्तन होता है। कहने का इम्पैक्ट इतना होगा, लेकिन अनुभव का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है। तो ये उसी तरीके से है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप अपनी असली स्थिति को पहचानना शुरू करते हैं। यानी हम जान जाते हैं कि भगवान हमारे भीतर ही है। हमारे भीतर है, हम खुद भगवान हैं, हम खुद क्रिएटर हैं, हम अपनी रचनाकार खुद हैं। तो जब हम अपनी हर पल की रचना खुद कर रहे हैं तो रचना करने वाला भगवान ही है। तो मैं खुद ही भगवान हूँ, तो मैं किसको बाहर पूछने जाऊँगी, किससे मांगूंगी, किससे शिकायत करूँगी, किससे सलाह लूँगी? तो सब कुछ मेरे भीतर है। तो ध्यान हमें सब कुछ दे देता है। जी मैम, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, मेरा एक प्रश्न है। जी, नाम जान सकते हैं हम आपका? हाँ मैम, मेरा नाम बानी है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, जम्मू कश्मीर से। जी, सवाल पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें लाइफ में अगर कहते हैं कि जैसे अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, तो हमें अपनी लाइफ में डिटैचमेंट, बिना डिटैचमेंट के साथ लाइफ कैसे जीनी चाहिए, एक क्वेश्चन ये है। एंड दूसरा ये है कि हमें चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए। जी जी मैम। मानवी, सबसे पहले तो आप ध्यान करना शुरू कर दिया, तो कंग्रेचुलेशंस उस चीज़ के लिए। और आपका पहला सवाल कि मुझे डिटैचमेंट कैसे लेकर आनी है, या मैं अटैचमेंट के बिना कैसे जीऊँ, तो सबसे पहले तो हमें इस टर्म को, जो हम सुन तो बहुत फ्रिक्वेंटली रहे हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट हम सब जानते हैं, जिससे हमें प्यार है, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, किसे पसंद करते हैं, तो हमें अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है और बढ़ती चली जाती है। वो अलग अलग रिश्तों के नाम दे, बिना नाम के भी अगर हम कहें, तो कई बार हमने अपनी यंग एज में भी देखा हो कि हमें सेलिब्रिटीज़ या कोई सिंगर पसंद है, या कोई, तो हमें उसके बारे में कोई कुछ बोलता है तो हम बड़े से कि ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो क्या है? वो भी तो एक तरीके का मोह ही है, अटैचमेंट ही है। लेकिन हम जब अध्यात्म में आते हैं तो हम एक टर्म सुनते हैं डिटैचमेंट, तो हमें घबराहट होती है। यानी कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि ध्यान में आने के बाद संन्यास नहीं लेना, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि
आप डिटैच हो जाइए। यहाँ पे हमें एक कमल के फूल को समझना है। कमल का फूल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अटैचमेंट और डिटैचमेंट को समझने का। देखिए, कमल का फूल कीचड़ से हमेशा ऊपर होता है, यानी कि वो हमेशा डिटैच रहता है, लेकिन उसकी एक स्टेम हमेशा अटैच रहती है उस कीचड़ से, यानी कि वो अपनी सारा न्यूट्रिशन तो नीचे से ले रहा है, लेकिन गंदगी से वो ऊपर है। तो हमें वही डिटैचमेंट को अडाप्ट करना है कि किसी की बुराई, कोई चीज़ ऐसी, तो हमें उन चीज़ों से डिटैच होना है जो चीज़ हमें डिपेंडेंसी सिखा रही है या हमारे अंदर कुछ बुरी चीज़ें आ रही हैं, तो उससे आप डिटैच होइए। लोगों से डिटैच नहीं होना, उनसे अटैच होकर उन्हें सही मार्ग यानी कि ध्यान की तरफ लेके जाइए, शाकाहार की तरफ लेके जाइए। तो अटैचमेंट रखना है, लेकिन डिटैचमेंट किससे करना है? उनके भीतर के जो हम कहें अर्शिद वर्गा कहो आप, उनके भीतर की बुराइयां हैं, उनसे आपको डिटैच होना, जिससे आप उनसे इम्पैक्ट ना करें, बल्कि आप अपने अटैचमेंट के थ्रू उन्हें ध्यान सिखाइए, जिससे आप सब एक अपने आप को एक जैसा महसूस कर पाए। और आपका दूसरा सवाल एक्सेप्टेंस का, तो देखिए, एक्सेप्टेंस की बात यह है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर सकते हैं। हम नॉर्मली इस तरीके से लेते हैं कि हम एक्सेप्टेंस यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पहले आप छोटी चीज़ से कोशिश कीजिए। सपोज़ कीजिए कि आपको एक कलर पसंद नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को वो कलर पसंद है, तो आप पहले वहीं से शुरुआत कीजिए। आप उसे एक्सेप्टेंस दीजिए, कोई बात नहीं, मेरे को पसंद नहीं, लेकिन मैं एक्सेप्टेंस देती हूँ, आप भी पहनिए, मैं भी पहनती हूँ। तो एक एक्सेप्टेंस, ये यहाँ पे ये नहीं है कि आप अपनी चॉइस को छोड़ रहे हैं, यहाँ पे मेन बात ये है कि आप उनकी पसंद को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो छोटा छोटा एक कलर की बात है या कोई फूड की बात अगर हम कहें, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने कभी लाइफ में टेस्ट भी नहीं किया, वंस जस्ट टेस्ट इट, तो वो आपने उस फूड को एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है, मैं उसे एक्सेप्टेंस दे रही हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे जब हम एक्सेप्टेंस देने शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमें बड़ी बड़ी एक्सेप्टेंस देने में बहुत ईजी हो जाता है। किसी के नेचर हो या कोई एटमॉस्फेयर हो, तो हम उसे ईजीली या तो अडेप्ट कर लेते हैं या अपने आप को थोड़ी देर के लिए उसमें ढाल कर उसमें सर्वाइव करके फिर हम आगे मूव ऑन कर जाते हैं। तो जब हम इस तरीके से अपने आप को धीरे धीरे बेबी स्टेप्स में कहूँगी, अगर जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे, तो आपको लाइफ में कुछ भी एक्सेप्ट करना, जो वर्ड बहुत बड़ा लग रहा है, वो बहुत सरल हो जाएगा आपके जीवन में, कि अपनाना है, बस धारा के साथ बहते जाइए। जी, तो मानवी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके डिटैचमेंट और एक्सेप्टेंस दोनों के प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मेडिटेशन के कई टाइप हैं, जैसे आनापानासती, सात चक्र, विपासना, इन सब में क्या डिफरेंस है और हम अपनी डेली लाइफ में कौन सा मेडिटेशन कर सकते हैं जो सबके लिए सही है? देखिए, गलत कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सही है, लेकिन सबसे पहली शुरुआत हमें करनी चाहिए आनापानासती से। आनापानासती आपका बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी चीज़ पर ध्यान इस तरीके से अपने आप को पूरा कंसंट्रेट कहाँ करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, यानी कि जो आती और जाती हुई आपकी सांस है उसको सिर्फ आप ऑब्जर्व करेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप होंगी। जब आप अपने रूट लेवल, यहाँ हम कहेंगे आपका आधार मजबूत होगा, तो इमारत तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो अपने आधार को मजबूत करिए। जब आप अपनी सांसों को पकड़ेंगे, उसे ध्यान देंगे, तो आपके चक्रास हों या आप कहें विपासना की स्थिति, वो अपने आप जाएगी। वहाँ आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने आप आनापानासती से 7 चक्रों को भी महसूस करेंगे, उनकी स्थितियों को भी जानेंगे और विपासना की स्थिति को भी छू पाएंगे। तो आनापानासती जो हर समय, किसी भी समय, कैसे भी आप कर सकते हैं। सबसे आसान है कि आपको अपनी आती और जाती हुई सांसों को सिर्फ महसूस करते हुए उन पर ध्यान को केंद्रित करना है, हर विचार को छोड़ के। तो आप अपनी सारी विपासना की स्थिति, 7 चक्रों की स्थिति, उन सब को आप सिर्फ इसी एक ध्यान से बहुत सरलता से अपना सकते हैं। जी मैम, और सबसे सरल जो बात है इसके अंदर वो ये है कि इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई गुरु नहीं है, सिर्फ सिंपल अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। तो मैम बहुत ही सरल विधि है। अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मेडिटेशन के टाइम हार्ट में प्रेशर फील हो रहा था, ऐसा प्रेशर जब मैं दुखी होता हूँ तब फील होता है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें ये दर्द महसूस क्यों होता है। दर्द महसूस क्यों होता है? क्योंकि हम सब एक ऊर्जा से चलते हैं।
हम जब जिस ऊर्जा से चल रहे हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि जब कोई कुछ हमें अच्छा कहता है तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। डेली की हर वही चीज़ है, वही माहौल है, लेकिन आप पर खुश खुश रहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कुछ ऐसा बोल दे जो आपको एकदम चोट की तरीके से लगे, कोई ऐसी शब्द बोल दे, कोई ऐसी बात बोल दे, तो क्या होगा, आप हर चीज़ में एक चिड़चिड़ाहट आपकी आ जाएगी, आपके हर वक्त एक पेन सा फील होगा। तो जो आपको दिल में दुख होने पे दर्द होता है, यानी कि हमारी बॉडी एक नेचुरली कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ करती है जिसकी वजह से हमें हैप्पी मोमेंट्स या बैड मोमेंट्स हम फील करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हृदय में जो दर्द होता है, जो हमें फील होता है, एक्चुअली वो एनर्जी की हमारी ब्लॉकेजेस, एनर्जी जो है वो हमारे नाड़ी मंडल से शुद्धिकरण कर रहा होता है। जब हम हमारे नाड़ी मंडल को शुद्धिकरण में आते हैं तो हमें अलग अलग जगहों पे दर्द होता है। आपको हृदय में दर्द हो रहा है, किसी और को शायद शोल्डर्स में हो, किसी को बैक पेन में हो, किसी को पैरों में दर्द हो। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जगह दर्द आपको महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा काम करती है आपको कुछ हील करने के लिए, या आपके पैचेस, आपके इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए। उस जगह पर जब कार्य होने लगता है तो आपको पेन जैसा या हेवीनेस जैसी एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। उसको पेशेंटली अपने ध्यान को और बढ़ाइए, जिससे आप उस स्थिति को पार करके आगे का अनुभव कर पाएँ। जी, दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को हमारे साथ मौजूद होते हैं केवल आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो बिना देर किए फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपना प्रश्न हमसे पूछें। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मेरी सिस्टर का नी पेन है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने को कहा है, पर हम नहीं चाहते ऑपरेशन करवाना। क्या ध्यान से उनके नी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं? उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल हो सकती है। आनापानासती ध्यान से जब कैंसर जैसे पेशेंट्स भी जो 4th स्टेज पे हैं, उनमें चेंजेस और उनकी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो नी पेन भी हम कर सकते हैं। आप नी पिरामिड्स आते हैं, उसको यूज़ करके आप ध्यान कर सकते हैं। बड़े बड़े पिरामिड्स जो हैं उन वहाँ पे जाके ग्रुप मेडिटेशन, सामूहिक ध्यान है या इंडिविजुअल मेडिटेशन, फुल मून, ये सारी चीज़ें आप अडेप्ट करिए। पहले अपना इंडिविजुअल मेडिटेशन यानी कि अकेले ध्यान करना शुरू करिए। 1 घंटा रोज़ करना है। अगर आपके आसपास पिरामिड है, अगर नहीं है कोई पिरामिड उस सेंटर पे जाके करने के लिए, तो अपने घर में आप पिरामिड बनवा कर या ख़रीद कर लगा सकते हैं। तो और साथ में आप नी पिरामिड को सारे वक्त पहनना शुरू करिए। देखिए, आपको धीरे धीरे, आप जब पिरामिड की ऊर्जा के साथ हर समय जुड़े रहेंगे और ध्यान को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऊर्जा किस तरह से काम कर रही है। आपको उसमें मूवमेंट में ईजी होगा। और साथ के साथ आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको नी पेन हो रहा है, नी हमारा क्या करती है, हमारे को आगे, यानी कि वो हमारे को बेंड होने में हेल्प करती है और साथ साथ आगे। तो बेंड कब होते हैं? जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके नेचर में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपको स्टबन बना रही है। किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं, मैं तो ऐसे ही परसेप्शन में, मैंने बचपन से ऐसे ही देखा है, मैं ऐसे ही मानती हूँ, तो ऐसे ही नहीं। बदलाव जीवन का एक दूसरा रूप है जिसमें हमेशा जैसे जैसे जीवन बदलता है, आगे बढ़ता है, अगर आप बदलाव को अपनाते हैं तो बहुत सरलता से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप किसी बदलाव को या किसी चीज़ को आराम से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। पहले ऑब्जर्व करिए कि किन चीज़ों में मेरे अंदर ऐसी रिजिडिटी कुछ है क्या। तो जब आप अपने आप को मोल्ड करना शुरू करेंगे अंदर से, तो देखिए आपको आपके नी पेन में भी रिलीफ मिलेगा। जी, मैं आशा करते हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा होगा उनका उत्तर उन तक पहुंच गया होगा। इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम राहुल है, जी राहुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा से। जी, सवाल क्या है राहुल जी आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं ना बहुत छोटी छोटी बात पे ओवरथिंक करता हूँ एंड सेल्फ डाउट होता है अपने आप पे, और अपने आप को बहुत ना अंधेरे में महसूस करता हूँ। जी, ध्यान करते हैं आप? डेली नहीं, पर कभी कभी। जी जी मैम।
तो सर सबसे पहले आपके लिए यही ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहा मैं ओवर थिंक करता हूँ, मुझे सेल्फ डाउट होता है। ये चीज़ें सभी होती हैं जब हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होती है। तो इस चीज़ को आपको अपने डेली में अडाप्ट करना है, कभी कभी नहीं, रोज़ में। डेली आपको कम से कम 1 घंटा ध्यान करना ही करना है। और आपको जब ऐसा लगे कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को ब्रेथ पर लेकर आइए खुली आंखों से। जब आपको ऐसा फील होने लगे कि मैं कोई कहानी बनाने लगा हूँ या कोई चीज़ के बारे में एक के बाद एक सीरीज़ की तरीके से सोच रहा हूँ, तो आप अपने ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करिए। खुली आंखों से भले ही ऑब्ज़र्व करिए, लेकिन ऑब्ज़र्व करिए कि देखिए आपकी ब्रेथ की मूवमेंट फास्ट है उस टाइम पे, या स्लो चल रही है, या नॉर्मल है, कैसी है। तो जब आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको अपनी मूवमेंट फील होगी। तो धीरे धीरे अगर वो फास्ट या स्लो होगी तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो आपकी थिंकिंग का पैटर्न थोड़ा सा स्लो होगा। और अपने थिंकिंग को पहले देखिए कि आपके अंदर हैबिट्स क्या है, किस तरीके की थिंकिंग की है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या आप मिक्स, कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है, या आप पॉजिटिव से नेगेटिव में बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं। तो आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को हमेशा के लिए गुड बाय करना है। उन्हें बार बार अपने माइंड को ये ट्रेन करना है, या रीवायर मैं कह सकती हूँ करना है, कि अपने सारे वायर्स को सही तरीके से लगाइए और बोलिए कि नहीं, मेरे को नेगेटिव नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है। तो ये नेगेटिव वायर को मैं लाइफ से हटा के यहाँ पे पॉजिटिव वायर्स डाल रहा हूँ। तो जब आप अपने माइंड को, अपने आप को बार बार बोलेंगे, तो यू आर अ मास्टर ऑफ योर बॉडी और योर माइंड। तो जब आप उसके मास्टर बन के बिहेव करेंगे, तो वो धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट सब खत्म हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन ये सब कुछ हासिल सिर्फ तब होगा जब आप अपने जीवन में ध्यान को रेगुलर करेंगे। जी, तो राहुल जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान को रेगुलर करने के बाद ही आपकी ये जो समस्या है वो दूर हो सकती है, या ये ही नहीं, आपकी बहुत सी समस्या जो है वो दूर हो जाएंगी अगर आप ध्यान को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो रेगुलर ध्यान करें। आशा करते हैं जो भी आपका सवाल का जवाब था वो आप तक पहुंच गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नमस्ते, मेरा नाम नताशा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, सवाल क्या है नताशा जी आपका? मैम वैसे तो मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन कई बार ना कुछ चीज़ों को लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मेरे अंदर हो जाती है। मतलब मैं सोचती हूँ सही है या गलत है, ऐसा क्यों होता है, मुझे इसके बारे में जानना है। जी जी मैम ध्यान करते हैं क्या अभी लाइन पे? जी 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 मैम मैं ध्यान ध्यान करते कर रही हूँ पिछले 1.5 साल से। कितना समय लगाते हैं मैम आप मेडिटेट करने में? मैम मुझे ये बताया है कि जितने वर्ष के आप उस वर्ष का ही, मतलब उतने समय का ही आपको ध्यान करना है। तो मैं 31 ईयर्स की हूँ, तो मैं 30 आधे घंटे 25 मिनट ध्यान करती हूँ। तो सबसे पहले आप इतनी टाइम से ध्यान कर रहे हैं, धन्यवाद और कंग्रेचुलेशंस। यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ कि मैं इतने दिन ध्यान कॉन्टिन्यूसली कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने ध्यान की को बढ़ाइए। अगर अपने जीवन में किसी भी तरीके का आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो अपने ध्यान को बढ़ाना शुरू कीजिए। जितनी एज है उतने मिनट्स करना बिल्कुल सही, वो आपको आपका डेली रूटीन के लिए हेल्प करेगा। जैसे हमारे लिए नींद ज़रूरी है, अगर हम कहते हैं कि नींद नहीं होती तो हमें हैवीनेस लगती है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारे को इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो हमें वही ऊर्जा एक कॉन्शियसली देता है जो हम नींद से लेते हैं, ध्यान से। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर हमें जीवन में कोई भी चीज़ में परिवर्तन लाना है तो यहाँ तो आप सिर्फ डेली जितना हम कर सकते हैं उतनी देर आपका ध्यान हो रहा है। यानी कि आप अपना डेली रूटीन तो बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी तरीके से, बहुत एनर्जी वाइज बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का परिवर्तन लाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने ध्यान को आधे घंटे से 1 घंटे पे लेके जाइए। तो आपकी ये जो सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंस है लेकिन फिर भी आपको लो कॉन्फिडेंस फील होता है कभी कभी, तो वो सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप मिलेंगे। आप 1.5 साल से कर रहे हैं तो आपके लिए 1 घंटा ध्यान करना कुछ भी नहीं है। तो 1 घंटा तो कम से कम आपको करना ही करना है। और फुल मून पर आपके अंदर कोई भी सवाल होता है, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं हो रहा, तो फुल मून पे आप फुल मून से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, यानी कि 3 डेज़ फुल मून पे डेली रात को बैठिए, अपने सवाल को डालिए और बैठिए कि मुझे इसका सवाल का जवाब चाहिए। वो आपको कैसे भी मिले लेकिन वो जवाब आप तक ज़रूर पहुंचेगा।
जी, तो नताशा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने कहा है कि अपने ध्यान को बढ़ाएँ। आप आधा घंटा करती हैं तो आप 1 घंटा करना शुरू करें, जो भी आपकी समस्या है वो जल्दी दूर होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि जितनी उम्र होती है उतना ध्यान करना होता है। तो अक्सर मैं ये प्रश्न पूछती हूँ क्योंकि हमारे दर्शक बहुत से ऐसे होते हैं जो नए जुड़ते हैं, तो उनको जी। ये क्लियर हो सके कि जैसे अगर उम्र ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए कि 60 साल है, लेकिन इस एज में आते-आते इतनी देर ध्यान कर पाना नए ध्यानी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो क्या वो ब्रेक्स लेकर ध्यान कर सकते हैं, उतना ही इफ़ेक्टिव होगा वो ध्यान? देखिए, इफ़ेक्टिव तो नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ, आप धीरे-धीरे जब आप ब्रेक लेके करेंगे तो एक हैबिट क्रिएट होगी ध्यान करने की। तो उससे क्या होगा कि फिर वो कंसंट्रेट होने लगेगा टाइम आपका धीरे-धीरे, कि अभी आप 10-10 मिनट करके कर रहे हैं, अब आप 10 के 15 मिनट करना सीख गए, फिर 15 से 20 मिनट, 20 से 30, ऐसे करते-करते आप कब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा कि वाओ, मैं तो 1 घंटे का टाइम भी निकाल सकता हूँ और बैठ सकती हूँ। क्यों? आपकी अभी तो हमें बैठने की आदत नहीं है, और ख़ास तौर पे हमें लगता है कि जब हम बैठ रहे हैं और कंफर्ट ले रहे हैं और आंखें बंद कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को एक ही चीज़ पता है, आंखें बंद करने का मतलब है सोना। लेकिन कॉन्शियसली जागना, और जिसे हम कहें कि अगर हम दूसरी एक सिंपल सी एक लेमन लैंग्वेज में बोले कि आप जाग भी रहे हैं और आप सो भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रहने की हमें आदत ही नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे रहते हैं और हम ऊर्जा को भी महसूस कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि नहीं, ये चीज़ भी है, ये भी एक पैटर्न है जिसको हमने कभी हमेशा साइड रखा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे हमें कभी किसी ने शायद सिखाया नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। तो इसलिए ब्रेक करके करना इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ, आपको मैं कहूँगी मदद मिलेगी वो अपने पूरे टाइम पीरियड को कंसंट्रेट करने के लिए। जी मैम, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम अनामिका है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ वक्त हो गए अब ध्यान करना शुरू किया था, और मेरे को अब क्या हो रहा है, वक्त के साथ ध्यान में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान बहुत अच्छे से लगता है और जब मैं ध्यान करके उठती हूँ तब मुझे भी बहुत पीस महसूस होती है, बहुत शांति महसूस होती है। लेकिन ये जो चीज़ है ये सिर्फ कभी कभी होता है, वरना यूजुअली सिर्फ जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो थॉट्स परेशान करते हैं। लेकिन कभी कभी बस ऐसा होता है कि मेरे को ये शांति चाहिए जो मैं ध्यान से करूँ, ये रोज़ नहीं मिलती। तो इसका क्या जी। वजह है? जी अनामिका जी। जी मैम। अनामिका जी, देखिए, जो आप अनुभव करते हैं बहुत बढ़िया अनुभव है आपका, और जो कभी कभी नहीं होता, तो इसको ऑब्जर्व कीजिए। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो क्या उस दिन आपकी लाइफ में कुछ हलचल हुई होती है, या कोई प्लानिंग चल रही होती है, कुछ ऐसा होगा जिस वजह से आपको कभी तो बहुत अच्छा लगता है और कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत थॉट्स आ रहे हैं। तो उसमें आपको अपना, जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो उससे पहले आप देखिए कि क्या आपको मॉर्निंग से या मॉर्निंग टाइम में रात को कुछ ऐसा हुआ, या पहले दिन ऐसा कुछ हुआ जो आपको ज़्यादा अंदर तक टच किया, या उसके थॉट्स आपको ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट करेगा आपको मेडिटेशन के टाइम। तो ये नेचुरल है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तो ये हमारी ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है कि थॉट्स आएंगे। मन में विचार आना कुछ गलत नहीं है। मनुष्य मन में विचार लाएगा नहीं तो नई क्रिएशन कैसे करेगा? तो इसके लिए इसमें गलत मत मानिए इसको। लेकिन हाँ, हमें, जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें विचारों से दूर होना है, तो हम बार बार अपने आप को सांसों पे लाएंगे। 1 बार 2 बार, जितनी बार बैठेंगे हम उतनी बार अपने आप को ऐसे करेंगे। तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आप आंख बंद करेंगे तो आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप पिरामिड को यूज़ करिए तो आपको और आसानी होगी। और अगर आपके आसपास के लोग भी ध्यान करते हैं, या अपने घर में आप ध्यान की क्लासेस मंथ में 1 बार, 15 दिन में, वीक में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, या डेली फ्रेंड्स के साथ, या कोई भी आसपास के लोग हो, चाहे 2 ही जने कराइए उनको ध्यान। तो देखिए, आपको ये जो विचारों की है, आपको अपने आप महसूस होगा कि आपके स्वतः ही कुछ नहीं कर रहे आप, लेकिन आने बंद हो गए। आपने आंख बंद करी और आप ध्यान में चले गए। जी, तो अनामिका जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान को रेगुलर करते रहे, धीरे धीरे जो आपके विचार है वो आना बंद हो जाएंगे। स्वतः ही आपको पता लग जाएगा कि जो विचार है वो आने बंद हो चुके हैं, आप ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड में जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो
मैम शायद नेटवर्क इशू के कारण हम ये कॉल नहीं ले पा रहे हैं। अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मैं जब ध्यान से उठता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है और किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता, तो मैं क्या करूँ? ये अक्सर हो जाता है कि क्योंकि हम इतनी शांत स्थिति में जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं चाहिए जीवन में, हर चीज़ शांत हो, तो वो एक थोड़ी देर की स्थिति होती है, आप धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट कर पाते हैं। वो कोई बात नहीं। कई बार हमें होता है कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नींद आ रही है, तो आप थोड़ी देर लेट जाइए। आपकी बॉडी जो मांग रही है उसको थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। तो आप देखिए धीरे धीरे आपको जो रेस्ट आप, क्योंकि हम फोर्स करते हैं कि अरे हमने मेडिटेट किया है, अगर हमें हैवीनेस हो रही है या नींद आ रही है, क्योंकि आपको वो नींद कोई 2-3 घंटे की नहीं आएगी या 1-1.5 घंटे की नहीं आएगी, वो आपको बहुत ही शॉर्ट स्पैन, क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स मूड में और उसको इतनी काम डाउन उसमें थोड़ी देर के लिए एक ऐसी फीलिंग के साथ रहना है। तो आप थोड़ी देर लेट जाइए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपसे रहा जाए आप उतना रहिए और फिर उठ के अपना जो भी आपको काम करना है वो करिए। तो आप ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। वो आपकी बॉडी की नीड है उस टाइम पीरियड की, तो उसको थोड़े दिन दे के देखिए। जब आप उस पर करिए तो सही, जब हम करते हैं तो पता चलता है कि उसका रिजल्ट एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। तो आपको अगर नींद आ रही है तो आने दीजिए, आप करिए, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अपने आप वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपको ध्यान से जब भी आप उठेंगे तो अपने आप को बहुत काम और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। जी मैम, ध्यान किस समय करना चाहिए? मतलब कहते हैं कि मॉर्निंग में भी अच्छा होता है और नाइट में भी अच्छा होता है, तो वैसे भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब करना चाहिए। ध्यान किसी भी समय कर सकते हैं। मॉर्निंग और नाइट इसलिए सुबह और रात के समय कहा जाता है कि उस समय आप बिल्कुल शांत होते हो, दिन की शुरुआत है, तो आप पूरे ऊर्जा से भर जाएंगे और पूरे तरीके से अपने आप को काम डाउन रखेंगे। रात के वक्त इसलिए कि सारा दिन का काम किया है आपने, तो उन विचारों को जो आपने कलेक्शन करी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ करके आप सोएंगे। फिर आप दिन में भी कर सकते हैं। तो सुबह और शाम इसलिए एक्सट्रीम टाइम बोले जाते हैं कि एक से दिन की शुरुआत हो रही है और एक से दिन का अंत करते हैं हम। तो अगर हम दोनों करते हैं तो हम एक तरीके से हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को एक बहुत ही अच्छी चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी चीज़ से ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारा अगला दिन और भी अच्छा होगा और हमारे को हर चीज़ की उथल पुथल से हम दूर हो पाएंगे। जो हम हर वक्त एक पैटर्न हो गया है कि आजकल का कल्चर, आजकल का मॉडर्न टाइम पीरियड है तो बहुत स्ट्रेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें हमने खुद अपने आप ली हैं, हम खुद उन्हें ले रहे हैं कि कोई भी चीज़, काम किसी ने बोला या कुछ है या किसी बात बोली, तो किसी ने कुछ नहीं है, वो नॉर्मल डेली रूटीन है, लेकिन आपको लेना है तो आप उसे ऐसा स्ट्रेस भी ले लेंगे, नहीं लेना तो आप सुनेंगे और नॉर्मली काम कर लेंगे। तो ये हमारे ऊपर है, हमारी टेंडेंसी है कि हम स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं या कम। तो इस टेंडेंसी से बाहर निकलने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप 2 टाइम तो ज़रूर पकड़िए, एक सुबह और एक रात को। थोड़ी देर तो आप वही एज के टाइम अकॉर्डिंग तो करिए ही करिए। और अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ, कहते हैं ना, थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए, जब कुछ और एक्स्ट्रा धमाका चाहिए तो आपको थोड़ा तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो आपकी एज से बढ़कर करेंगे तो उतने आपके रिजल्ट्स उन चीज़ों पर आएंगे। अदरवाइज़ आपका डेली रूटीन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपको अपने हेल्थ पर या ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें या डिसीजंस हैं या आपकी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको अपना पहले एज तक लाइए अपने आप को कि मेरी 30 ईयर्स एज है तो मैं 30 मिनट्स कर रही हूँ, 40 ईयर्स है तो 40 मिनट्स कर रही हूँ। फिर अपने आप को बढ़ाना शुरू करिए। पहले तो उस एज तक लाना ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जी, क्योंकि नया नया ध्यान करते हैं तो बहुत सारी चैलेंजेस हमें आते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। और एक चीज़ को और हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत बार एक मोमेंट आता है, कभी नोटिस करिए कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब आप कुछ नहीं होता, आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। वो शायद 5 मिनट का हो सकता है, 2 मिनट का हो सकता है। वो आपका ज़ीरो स्टेट माइंड होता है, कोई थिंकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आप हर चीज़ से दूर हैं, बिल्कुल डीप में। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। तो हकीकत में ध्यान का वो जो छोटा सा समय है, उस समय को ही हमें बढ़ाना होता है। हम बैठ 1 घंटे रहे हैं, लेकिन अगर उस 1 घंटे में हम 5 मिनट हमारे पास उस समय, तो हमारे पास वो 5 मिनट वो ज़ीरो स्टेट है जो हमें उसे 1 घंटे में कन्वर्ट करनी है। हम अपना टाइम के क्लॉक को ढूंढते हैं, लेकिन उस 1 घंटे में हमने जितना टाइम उसको अचीव किया, उसी अचीवमेंट को एक्चुअली हमें एक्सपैंड करना है।
इसीलिए हमारा समय बढ़ता जाएगा, तो वो चीज़ भी अपने आप बढ़ेगी। और एक समय आएगा कि आप 1 घंटे बैठ रहे हो तो 1 घंटे आप उसी स्टेट में हैं, उस स्टेट से बाहर नहीं है, तो आपको हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। मैम कभी कभी ऐसा होता है जब हम ज़्यादा ध्यान करते हैं, ज़्यादा देर के लिए ध्यान करते हैं, तो बीच बीच में झटके आने लगते हैं, तो क्या वो सो जाता है व्यक्ति या फिर वो ध्यान की वजह से ही आते हैं? हाँ, वो जब हमें ऊर्जा हमारी बॉडी को आती है, क्योंकि इसे कह सकते हैं कि अभी मुझे ऐसे बैठने की आदत है, तो मैं ऐसे बैठी हूँ। अब अचानक से मैंने कहा कि नहीं भाई ऐसे बैठना है, अब बॉडी को आदत नहीं है, तो धीरे धीरे मेरे को बैक में पेन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी को तो हर वक्त ऐसे रहने की आदत है, तो मैं क्या करूँ? तो इसी तरीके से ध्यान में रहने की आदत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतनी ऊर्जा की तो हमें आदत नहीं है। हमें तो सोते समय की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस समय की ऊर्जा को आदत नहीं। वो कॉन्शियस जब एनर्जी आती है तो बॉडी में मूवमेंट्स, कई बार किसी किसी का आपने देखा होगा कि बॉडी में मूवमेंट्स बहुत होती हैं, तो वो एनर्जी का इम्पैक्ट है। वो धीरे धीरे समय के साथ बॉडी में जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो वो खत्म हो जाता है। जी। अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका अगला प्रश्न है कि हमारे गले में एलर्जी है, मैं जब ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मुझे खांसी आती है, जिससे मेरा ध्यान सही से नहीं लग पाता, तो मैं क्या करूँ? आप ग्रुप मेडिटेशन करें। जिनको भी इस तरीके से कफिंग है उसकी होती है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो जो चीज़ वीक होती है वो ज़्यादा ट्रिगर होती है, तो ये नेचुरल है। ग्रुप मेडिटेशन से थ्रोट जैसी प्रॉब्लम्स बाहर निकलती हैं। जी। ध्यान की यात्रा शुरू करने के बाद हमें जीवन में कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, कई प्रकार के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन हमें उन चैलेंजेस से घबराना नहीं है, हमें अपने रास्ते को नहीं बदलना है। हमें ज़रूरत है एक मार्गदर्शक की। हमें मार्गदर्शक जो है वो इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल सकता है हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स के रूप में। तो बिना देर किए कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें और अपनी समस्या को दूर करें। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि 24 घंटे शाहस्तर चक्र पर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, शरीर भारी हो जाता है, विशुद्धि चक्र में भी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, कभी कभी सांस रुक जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? जब हम ध्यान करते हैं तो एक स्थिति आती है जब आप हर समय उस ऊर्जा के साथ रहते हैं, खुली आंखों से भी, आप भले ही ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कि आप उस ऊर्जा में, यहाँ आपको हर पल अब जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है ऊर्जा हर समय आपकी बह रही है। जो आपकी सहसारा स्थिति में ऊर्जा महसूस होती है, उसका कारण है कि आपने ध्यान को अपने जीवन में इतनी अच्छी तरीके से उतार लिया कि ऊर्जा भरपूर हो रही है, तो आप उसको महसूस करना। तो यहाँ आपको बहुत जागरूक होने की, आप क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हर चीज़ एक क्रिएटर के फॉर्म में आपके जीवन में नज़र आने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं सोचा था और ये मेरा हो गया। मेरा मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, अरे बस मैंने सोचा था और ये कॉफ़ी बन के भी आ गई, मैंने तो कहा ही नहीं किसी को। मेरा मन था पानी पीने का और पानी आ गया, कैसे भी आया लेकिन आप तक पहुंच गया। तो क्या है, आपकी सोच हर चीज़ यथार्थ में बदलनी शुरू हो जाती है। आपके शब्द यथार्थ बनने लगते हैं, क्योंकि आप हर वक्त उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका हर विचार, हर शब्द आपके सामने साक्षात्कार होकर सामने आ रहा है, यथार्थ होकर आ रहा है। तो आप एक ब्रह्मा की स्थिति, यानी कि आप जो जो बोलेंगे, जो जो सोचेंगे वो होएगा। तो यहाँ पर अब हमारा जिम्मेदारी बढ़ जाती है सोसाइटी की तरफ। आप जाइए, आपके शब्द लोगों तक ज़्यादा अच्छे से पहुँचेंगे। उन्हें ध्यान सिखाइए, उन्हें सारी चीज़ें, उन्हें ध्यान से, ज्ञान से, आत्मज्ञान तक पहुँचाइए, तो वो आपकी बात को सुनेंगे, उस ऊर्जा से ज़्यादा अच्छे से जुड़ेंगे। जब वो उससे ज़्यादा अच्छे से जुड़ेंगे तो वो ध्यान की तरफ, अध्यात्म को समझना शुरू करेंगे। तो ये स्थिति आपकी वो स्थिति है जहाँ आपको बाहर कदम निकाल कर लोगों तक पहुंचकर उन्हें ध्यान सिखाना है, उन्हें जागरूक करना है। जी मैम, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है गीता, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें गाइडेड मेडिटेशन फॉलो करनी चाहिए या कोई मंत्र को ध्याना चाहिए? उसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा रहता है। जी जी मैम। देखिए, मंत्र तो यहाँ पर आनापानासती में मंत्र तो करना ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि मंत्र का मतलब क्या है, आपने अपने पूरे ध्यान को सांसों को छोड़कर मंत्र पे और शब्दों पे लगा दिया। यही चीज़ गाइडेड के लिए भी है। गाइडेड करिए शुरुआत में, जब अगर आप एक बिगनर हैं, आपको करने में दिक्कत हो रही है, तो आप शुरू में गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ संगीत, एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो होता है, जो भी आपको अच्छा लगे सुनने में, उसको लगाइए और अपने आप को, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, आप कैसे उनको बार बार दूर हटाकर अपने आप को सांसों पे लेकर आएंगे। तो वो आपकी सही स्थिति होगी ध्यान की, और ध्यान तक पहुंचने की, अपने भीतर तक अपने आप को जानने की। वरना तो आपका पूरा ध्यान मंत्रों पे रहेगा या गाइडेड मेडिटेशन करने वाले मास्टर के शब्दों पे रहेगा। आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखना है, किसी के शब्दों पे नहीं। शुरुआत में आप एक सपोर्ट के तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन उस सपोर्ट को एक हैबिट नहीं बनानी। हमें अपने आप को सिर्फ सांसों पे रखना है। यही हमारी एक्चुअल स्थिति है ध्यान की, और यही है आनापानसति ध्यान। जी, तो गीता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने कहा कि सबसे सरल मेडिटेशन जो है वो है आनापानसति। इसमें ना कोई गुरु है, ना कोई मंत्र है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रूपन है जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब से कर रहा हूँ बात। जी, सवाल क्या है सर आपका? सवाल ये है कि मेरी 60 साल उम्र है जी और मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, जी तो क्या मैं लेट के कर सकता हूँ ध्यान? जी जी सर, अगर आप बैठ नहीं सकते तो आप लेट के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट भी बैठ सकते हैं तो कोशिश कीजिए, चाहे भले ही आप 5 मिनट बैठे, लेट के ध्यान करिए, लेकिन 5 मिनट बैठकर भी करने की कोशिश कीजिए। और पिरामिड का, अगर आपको बहुत सारी बीमारियां हैं तो आप पिरामिड को यूज़ ज़रूर करिए। उससे आपको 3 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, और आप बहुत जल्दी अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से तो अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। और ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे, लेट के कर रहे हैं तो कम से कम जितना ज़्यादा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करते हैं तो आप लेट के ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और पिरामिड को ज़रूर यूज़ करिए। अपने बेड के ऊपर लगाइए। कई तरीके के आता है, 2x2 का आता है, 6 फीट का भी आता है, फोल्डेबल्स भी होते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जैसा आप करा सकते हैं, ले सकते हैं या बनवा सकते हैं, तो वो करिए। वो आपको आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जी, तो रूपन जी, जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान आप कर सकते हैं लेट कर भी, लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ पिरामिड्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो आप हमें कॉल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर विदुषी बुबना जी। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि क्या मेडिटेशन से थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस ठीक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, थायराइड गले में होती है, तो ध्यान को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है। एक बुक है वाक्क्षेत्र, उसको पढ़िए। थायराइड अक्सर इमोशंस के इम्बैलेंस, यानी कि हम अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में या तो ढंग से बाहर निकालते ही नहीं हैं, अपने भीतर रखते हैं, तब भी थायराइड होता है। या हम उसे बहुत ही गलत तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, प्रॉपर तरीका नहीं होता। हमारी बोलने की बात सही होगी, लेकिन मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, गुस्से में बोल रही हूँ, बहुत ही ऑड फॉर्म में बोल रही हूँ, डोमिनेटिंग तरीके से बोल रही हूँ, या ओवर एक्साइटेड होकर बोल रही हूँ, या बहुत लो करके बोल रही हूँ, तो ये सारी तरीके, ये सारी स्थितियाँ जो हैं सही स्थिति नहीं है। आपकी बात सही होते हुए भी सही नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें ऊर्जा, वो सारी ऊर्जाओं के, ऐसी ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहा है जो बहुत ही लो उस फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको अगर अपने आप को थायराइड जैसी स्थिति से बाहर लाना है तो ध्यान तो आएगा ही, पिरामिड तो आएगा ही, साथ में अपने शब्दों को देखिए।
वाक क्षेत्र की बुक पढ़िए, उसके महत्व को समझिए, पावर ऑफ वर्ड्स क्या है उसको जब आप समझेंगे, जानेंगे और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में उतारना कोशिश करिए, तो आपके जो थायराइड जैसे इश्यूज़ हैं बहुत इजीली से आपके जीवन में से बाहर चले जाएंगे। जी मैम, जैसे कि अभी आप बुक की बात कर रही हैं वाक क्षेत्र, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्वाध्याय उनके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बुक रीडिंग की बात नहीं कर रहे, हम स्वाध्याय की, यानी कि स्वयं से अध्ययन। जो आप उस किताब में पढ़ रहे हैं वो अपने जीवन में अध्ययन यानी कि प्रैक्टिस करिए। अगर मैंने शब्दों की बात करी तो जिस प्रकार के शब्द हम बोल रहे हैं उनको प्रैक्टिस में हमें आदत होती है बहुत सारे ऐसे शब्द बोलने की जो हम प्यार में भी बोल जाते हैं, वो गधा है, बेवकूफ़ है, पागल कहीं का। लेकिन शब्द क्या है कि सामने वाला पागल है, बेवकूफ़ है, गधा है? नहीं, आप प्यार में बोल रहे हैं, लेकिन वो शब्द की ऊर्जा ऐसी है कि वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई बदलाव लाती है और आपके अंदर भी लाती है। तो हम जब अपने शब्दों पे काम करते हैं, समझते हैं, प्यार से बोलिए, अच्छी चीज़ें बोलिए, अच्छी बात बोलिए, तो जब हम ऐसे अच्छे शब्दों को, कैसे शब्द भी अच्छे तो कौन से अच्छे, तो जब हम इन चीज़ों पे काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो किताब क्या बता रही है आपको कि इस तरीके से जीवन जीना, तो उस तरीके से जीवन जीने का पहला कदम उठाइए, फिर उसका प्रभाव देखिए, फिर दूसरा। तो ये होता है स्वाध्याय, यानी कि बुक को पढ़ें और उसे अपने जीवन में अध्ययन करके उस एक्सपीरियंस को ढंग से लें। जी मैम, यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप कुछ बुक्स के नाम भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जैसे मैंने वाक क्षेत्र के बारे में कहा, अमृत कलश, बहुत सी सर की तुलसी दल है, पत्री सर की लिखी हुई तुलसी दल है, उसके 2 पार्ट्स हैं। पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सॉरी। तो ये बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको, स्टोरी ऑफ मिलरप्पा, ये फियर फैक्टर्स पर बहुत बताती है कि कैसे, या कर्मा पे बताती है। तो हमें ये बुक्स जो है, ये सारी बुक्स आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताएगी, वो समझाएगी। लेकिन इन सब का, या यू कैन हील योर लाइफ, जिन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो लुइस हे की जब ये बुक पढ़ें और उसमें बताई हुई हर चीज़ को अपने धीरे धीरे अपनी लाइफ में अडेप्ट करेंगे, तो आपको अपने जीवन में उस किताब की लिखी हुई हर शब्द सत्य नज़र आने लगेगा, वरना वो एक कहानी बन के रह जाएगा। तो इसीलिए हमें किताबें पढ़नी नहीं है, उनका अध्ययन करना है स्वयं पर। जी, तो मैम PSSM के जो 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं, ध्यान, शाकाहार जगत, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ये चारों ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैम, सज्जन सांगत्य का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लिए? देखिए, स्वाध्याय हमने किया, अपने जीवन में अध्ययन किया, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव करेंगे ना। अब मेरा अनुभव अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में अनुभव हो रहा है लेकिन वो बोलने की हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, हिचक है कि सही है गलत है। हम बहुत सारे सवाल अपने ही मन में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर वो मेरा अनुभव सुनेंगे या आपका अनुभव सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि अरे, मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो मैं भी तो ये अडेप्ट करके देख सकती हूँ। तो वो करेंगे तो उन्हें भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव, तो हमारा अनुभव दूसरे के अनुभव को, दूसरे के जीवन को प्रभाव देने का कार्य करता है। और दूसरे का अनुभव अगर हम सुनते हैं, मेरा अनुभव आप सुन रहे हैं, आपका अनुभव भी मुझे सुनना है, यही सज्जन सांगत्य है, एक दूसरे के अनुभव को साझा करना। उससे मुझे समझ में आएगा कि मेरा ही अनुभव सबसे बड़ा नहीं है, आपने तो अपने जीवन में और भी बड़ा अनुभव किया है, तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ तक मुझे पहुँचना है, इस स्थिति को भी मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो सज्जन सांगत्य से हमारा ईगो भी शैटर्ड होता है, स्पिरिचुअल ईगो, कि अध्यात्म में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसको सब कुछ हो रहा है, मुझसे और भी ज़्यादा अच्छे अनुभव और भी ज़्यादा ज्ञान है। ये एक ऐसा महासागर है, इसमें जितना गहरा जाएंगे उसकी गहराई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जी, तो ये उसी तरीके से, तो हमारा जो स्पिरिचुअल ईगो है, अध्यात्म में भी एक ईगो आ जाता है कि अरे मैं बहुत ध्यान करने लगी हूँ, मुझे ज्ञान आ गया है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं है, बहुत ज्ञान है, लेकिन आपके भीतर भी बहुत कुछ है, लेकिन उस बहुत कुछ को जानने के लिए अभी बहुत कुछ करना भी है। जी मैम, यहाँ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि बहुत से दर्शक हमसे ये पूछते हैं कि सबको सेम अनुभव क्यों नहीं होते, सबके अनुभव अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम दोनों अभी इस वक्त तो 2 अलग अलग बॉडीज़ में हैं। ये ज़रूर है कि हम ये बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कि मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। ये सत्य है, क्योंकि आत्मा एक है।
हम वननेस की बात करते हैं, अद्वैत की बात करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हम अलग अलग बॉडी फॉर्म में क्यों आए? क्योंकि हमें अलग अलग अपने जीवन को अनुभव कर रहे हैं। ठीक उस तरह से अलग अलग रिश्ते हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। इस समय आप और मैं बैठे हैं तो हम दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यही समझना है कि हम दो अलग इंसान, तो हमारा अनुभव भी अलग होगा। एक जैसा दिखेगा लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो क्योंकि व्यक्ति अलग है, शरीर अलग है, तो अनुभव भी हमें अलग ही लेना है, क्योंकि हम उस अपने जीवन की यात्रा के अनुसार ही चैलेंजेस लाते हैं और उससे रिलेटेड अनुभव करते हैं। जी मैम, जैसे कि अभी बात हो रही है अनुभव अलग होते हैं और सज्जन सांगत्य की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मैम सज्जन सांगत्य में जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं या अभी तक हम मिलते आ रहे हैं, उन लोगों से क्या हम इसलिए मिल रहे हैं इस जन्म में क्योंकि हम पिछले जन्म में भी उनसे मिल चुके हैं, हमारा सोल कनेक्शन उनसे पहले से है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि हम प्लान करके आए हो कि अब हमें ऐसे लोगों से मिलना है जिनसे हमें ये कनेक्शन। दोनों ही चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ का यथार्थ नहीं कि हाँ यही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकता है कि हमारा कोई सोल कनेक्शन हो, तभी हम अपने जीवन में मिल रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जब हम अध्यात्म में नहीं आते तब भी हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हमें एक कनेक्टिविटी जब ज़्यादा फील होती है तो हमें समझ में आता है कि यहाँ तो हमारा कुछ खास है, तो वहाँ हमारा कोई पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। हाँ, हम रिलेशन ज़रूर हम अपने पुराने सोल टाइम की वजह से, जो हमारा सोल प्लान है वो पुराने कर्मा की वजह से या पास्ट लाइफ्स की वजह से ही हम प्लान करके अपने रिलेशंस को चूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन हो, या मेरा हस्बैंड हो, या मेरी वाइफ की बात करें तो, या मेरे फ्रेंड सर्कल, वो सब हम अब चूज़ करके आते हैं। फिर इस जीवन में आकर भी कुछ और भी चूज़ करते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। पास्ट लाइफ्स की वजह से हम कुछ चीज़ें तय करके आते हैं, कुछ इस जीवन में आने के बाद खुद स्वयं से भी तय करके नए बनाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं है यहाँ पर। जी मैम, जैसे आपने कहा कि रिलेशन यहाँ पर हमारे जो होते हैं वो पुराने ही चलते हैं, तो जैसे अगर बात करें आज के समय की, तो जैसे अगर किसी की शादी हुई है तो मान लीजिए कि वो नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई तो और कुछ समय बाद डाइवोर्स हो गया, तो ऐसे में वो व्यक्ति आगे जाके दूसरी शादी कर लेता है, तो क्या ये भी डिसाइडेड होता है कि एक ही जन्म में 2-3 हस्बैंड या 2-3 वाइफ्स भी हो सकते हैं? अगर मैंने भी वही स्वाध्याय की बात करूँ कि अगर हम सोल्स प्लान या सोल्स की बुक पढ़ें तो उसमें समझ में आएगा कि हर आत्मा आने से पहले कुछ प्लान्स बना के आती है, सोल प्लान बनाकर आती है। जैसे आप सपोज करिए मैं आपको कहूँ आप एक नया घर बनवाने जा रही हैं, खरीदने नहीं, बनवाने जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे? एक आर्किटेक्चर के पास जाएंगी, आप एक नक्शा बनवाते ही पास कर लेंगे कि हाँ मैं तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं होगा ना। आप 5-6 कम से कम बनाएंगे, फिर उसमें से चूज़ करेंगे। तो ऐसे ही एक आत्मा इस धरती पे एक शरीर रूप में आने से पहले कुछ सोल प्लान्स बना के आती है, ABC। अगर ये होगा, मेरे को ये सीखना है, अगर ये स्थिति इसी तरीके से होगी तो मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अगर स्थिति बदल गई किसी वजह से तो मैं अपना A से B प्लान में शिफ्ट कर जाऊँगी उसका। क्योंकि यहाँ स्थिति बदलती कब है? मुझे आपसे कुछ सीखना है, ठीक है, आपने और मैंने मिलकर एक प्लान बनाया, लेकिन हो सकता है आपके जीवन की धारा ऐसे चले कि आपको जो मेरे द्वारा सीखना है वो आप पहले सीख गए, तो आपकी ये धारा बदलने के, लेकिन मुझे जो आपसे सीखना है वो तो पेंडिंग रह गया। अब यहाँ मैं क्या करूँ? आपको जो मुझसे सीखना था वो आपने किसी और से सीख कर आगे बढ़ गए, लेकिन मेरी चीज़ अधूरी रह गई, तो मैं क्या करूँगी? अब आपका रास्ता बदल गया तो मैं किसी एक और दूसरे व्यक्ति को लूँगी जिससे मुझे सेम वही चीज़ सीखने को मिलेगी, तो मैं अपने A प्लान को छोड़ के B प्लान पर चली जाऊँगी। तो इस तरीके से आत्मा एक ही स्ट्रक्चर नहीं लेकर आती, वही कई सारे अपने प्लान्स लेकर आती है कि अगर यहाँ आकर यथार्थ किसी वजह से बदलता है, क्योंकि आपका बदल रहा है तो मेरे पे भी इम्पैक्ट आएगा, तो मैं अपनी धारा को, अपने प्लान को चेंज कर लूँगी और मैं किसी और के साथ कोलैब, यानी कि मैं रिलेशनशिप भी हो सकता है। जैसे आपने शादी की बात करी, देखिए कई बार हम कुछ बिना सीखे डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। कई बार होता है सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ पर हमें ये एक्सपीरियंस करके मूव ऑन करना ही होता है। तो दोनों ही स्थिति है, सही और गलत को हम यहाँ कुछ नहीं कहेंगे किसी के लिए। जी, यानी कि हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। जी, अगला प्रश्न जान लेते हैं।
तो इनका प्रश्न है कि जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरी मेमोरी टोटली ब्लैंक हो गई थी। मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन हूँ और मैं डर गई और मेरे पास ब्लैक कलर का बड़ा सर्कल मुझे दिखाई दिया। वो क्या था? हो सकता है कि उन्हें वो रात को ध्यान करके सोए हों और ध्यान के बाद जब कई बार होता है कि हम ध्यान करते करते सो जाते हैं, उठते नहीं हैं, सीधा सो ही जाते हैं, तो हम योग निद्रा की स्थिति में चले जाते हैं। हम जहाँ 1 घंटे का या आधे घंटे का 2 घंटे का ध्यान कर रहे हैं, वो सारी रात हम उसी स्थिति में रहकर लंबे स्थिति में चले जाते हैं। तो वो इतनी घंटों का ध्यान होता है। जब हम उससे बाहर आते हैं तो हम पूरे ब्लैंक होते हैं, क्योंकि हम शरीर की स्थिति में नहीं होते, हम शरीर से आत्मा की स्थिति में पहुँचे होते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उस टाइम पीरियड में करे होते हैं जो हमें कॉन्शियसली याद नहीं होते, लेकिन क्योंकि हमारी आत्मा उस वक्त, हमारा शरीर उस स्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा होता, उसमें पूरा कॉन्शियसली अडेप्ट नहीं करता कि मैं तो पूरे ध्यान की एक आत्मा उस स्थिति से बाहर है, तो वो आत्मा की स्थिति से ही कभी कभी फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन वो कुछ मोमेंट का होता है, जैसे ही आपका कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस में, सोल कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस में कन्वर्ट होता है, तो आपका ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे वाइप आउट हो जाता है। तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम सोते हुए हम करते चले जाएं, कभी हर एक को नहीं होगा, यहाँ वही है कि अनुभव सबके अलग होते हैं। तो अगर आप उस लंबे टाइम पीरियड का जो मेडिटेट आपका हो गया है, उस टाइम पीरियड में अगर आप बॉडी कॉन्शियस से बाहर आके सोल कॉन्शियस में ज़्यादा अपने रहे हैं, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उठने के बाद भी आप उसी एक्सपीरियंस जोन में होते हैं। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बॉडी कॉन्शियस वापस आता है, आपका वो एक्सपीरियंस में वाइब्ड अप हो जाता है। जी मैम, दर्शक किसी के साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम प्रीति है। कहाँ से बात कर रही हैं प्रीति जी? मैं मणिपुर से बात कर रही हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? मैम, मुझे स्वास्थ्य समस्याएं बहुत होती है। कभी मेरे पेट में दर्द होता है, कभी मेरे पैरों में या हाथ में दर्द होता है। तो क्या ध्यान से मेरे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कुछ निजात हो सकता है? जी बिल्कुल। आप ध्यान को बहुत अच्छे से अपनाइए। ध्यान के सारे जो चीज़ें हैं, पहले ध्यान हो गया, फिर सामूहिक ध्यान है, पिरामिड का यूज़ है ध्यान करते हुए, फुल मून मेडिटेशन है, पूर्णमासी का, और इसे पूरे 40 दिन इन सब चीज़ों को अडेप्ट करिए। अमावस का ध्यान, इनको जब आप अपने जीवन पूर्ण रूप से उतारेंगे तो देखिए धीरे धीरे आपकी ये चीज़ें कम होगी। और शाकाहार को अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हैं तो शाकाहार को अपने जीवन में अपनाइए। और मशरूम और लहसुन, इन दोनों चीज़ों को भी आप त्याग कर देखिए, तो देखिए आपको, आप खुद करिए। क्यों लहसुन छोड़ना है, ये तो शाकाहारी में आता है। जब आप खा रहे हैं और जब आप छोड़ेंगे, तो अपने आप को ध्यान करते हुए खुद ऑब्जर्व करिए, अपने आप को जागरूक होकर अपने आप को देखिए कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। जब आपको ये महसूस होगा, ये आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कहा गया कि इसे नहीं लेना, इसका सेवन मत करिए, इसको छोड़ दीजिए। तो आप इन सब चीज़ों को अडेप्ट करिए, ध्यान के समय को बढ़ाइए, कम से कम 1 से 2 घंटे ध्यान डेली करिए। तो आप देखिए धीरे धीरे जो आपको हेल्थ में, स्टमक में पेन है या हाथ में पेन है, उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जी, तो प्रीति जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसा कि मैम ने कहा कि ध्यान के साथ साथ शाकाहार को भी अपनाएं। अगर आप शाकाहार हैं तब भी प्याज और लहसुन और मशरूम का सेवन जो है बिल्कुल ना करें, आपकी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि पुरुष स्त्री का मोह क्यों दूर करना चाहता है, इस बारे में समझ नहीं आता। पहली बात तो ये एक मिथ है कि क्रिएट कर दिया गया कि पुरुष को स्त्री की तरफ अट्रैक्शन है, तो गलत है। पुरुष और स्त्री एक दूसरे को पूर्ण करने की एक स्थिति है। हम अगर अपनी माइथोलॉजी को भी देखें तो हम शिव और पार्वती के रूप को देखें, नारायण और लक्ष्मी के रूप को देखें, तो क्यों अर्धनारीश्वर की बात की जाती है, लक्ष्मी नारायण की बात की जाती है, उनको हाफ हाफ क्यों दिखाया जाता है?
कि दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, एक स्त्री और पुरुष। यहाँ समझना ये है कि हमें ये दिखाया हम बचपन से ये सोच रहे कि मैरिज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन गलत है, पुरुष का स्त्री की तरफ और स्त्री का पुरुष की तरफ नहीं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें दोनों के अंदर हैं। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी एक मेल में भी है और एक फीमेल में भी है। हाँ, क्योंकि वो एक पुरुष के रूप में आया है तो उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेट कर रही होगी, और वो एक फीमेल फॉर्म में आई है तो फीमेल एनर्जी ज़्यादा डोमिनेट कर रही होगी। ये हो सकता है, ये होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं होगी। फेमिनिन एनर्जी क्या है? केयर, कंपैशन, डिवोशन, सेक्रीफाइस। तो ये चीज़ें हैं, क्या ये मेल में नहीं होती? मेल्स में भी होती है। जिनमें हम इस तरीके की देखते हैं तो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। एक फीमेल में क्या मेल मैस्कुलिन नहीं होती? एक लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग है, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो अगर एक फीमेल अगर उस तरीके से स्ट्रांग है तो उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी पूरी है। तो हमें मोह से भागना नहीं है। हम अगर स्त्री और पुरुष की बात करें तो ना तो स्त्री को पुरुष से भागने की ज़रूरत है, दूर होने की ज़रूरत है, ना ही पुरुष को स्त्री से, बल्कि उस ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है। और अपने अंदर उस ऊर्जा को उठाएंगे तो आप किसी से भागेंगे नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट करनी शुरू करेंगे। हम यहाँ भाग क्यों रहे हैं? हमें ये लगता है कि हमारे अंदर प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट नहीं, हमारा देखने का तरीका ही ऐसा है। क्योंकि यहाँ रिस्पेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि हम उस फीलिंग को अपने अंदर एक्टिव नहीं कर पा रहे। तो उस फीलिंग को एक्टिव करने की ज़रूरत है, उस ऊर्जा को अपने अंदर। एक पुरुष में भी स्त्री की ऊर्जा है और एक स्त्री में पुरुष की, तो दोनों को अपनी अपनी इन ऊर्जाओं को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो आप रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे तो भागने की ज़रूरत नहीं है। तो मैम, जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर आपने दिए, उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो दर्शक आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए वो अगले शुक्रवार और शनिवार को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि नववर्ष की शुरुआत होने वाली है, तो इस नववर्ष ध्यान से जुड़ने का संकल्प लें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। और पीएमसी हिंदी चैनल की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को। तब तक के लिए देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।